नवमांस का बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो प्रयोग है उसके बारे में लिखा गया है, नवमांसे कलत्राणाम, नवमांस से कलत्र का विचार होगा। कलत्र का विचार का अर्थ है, कलत्र का अर्थ पत्नी से है, अर्थात किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का विचार नवमांस से होगा। अब वैवाहिक जीवन का विचार नवमांस से होगा तो किस प्रकार से होगा? तो आपको यह देखना है कि लग्न, राशि चक्र पे जो लग्न है वो किस नवमांस में गया है। जिस नवमांस में गया है उस नवमांस का अधिपति वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सूत्र प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरा थॉट प्रोसेस है जो कि फल दीपिका में दिया गया है। फल दीपिका में बताया गया है, कर्माजीव प्रकरण के अंतर्गत बोला गया है, लग्न, सूर्य, चंद्र, तीनों कुंडलियों में, लग्न चक्र से, चंद्र चक्र से, सूर्य चक्र से, तीनों कुंडलियों से आप देखिए दशमेश, उसका दशमेश कौन है? दशमेश के नवमांस अधिपति के अंतर्गत आने वाले कार्य से धन की प्राप्ति होगी। चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, सूर्य कुंडली से दशमेश को देखिए। उस दशमेश को देखने के बाद आप उसको नवमांस कुंडली में देखिए। नवमांस कुंडली में किस नवमांस में गया है, उसका नवमांस अधिपति कौन सा ग्रह है यह जानिए। वह नवमांस अधिपति व्यक्ति को आजीविका प्रदान करेगा। और इसी प्रकार से इस सूत्र को आप सभी भाव पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये समझने के लिए समझिए कि राशि चक्र, चाहे लग्न, चाहे सूर्य, चाहे चंद्र, जो भी राशि चक्र आप देख रहे हैं, उस राशि चक्र पे 12 जो भाव हैं वो आप समझिए कि राशि चक्र एक महल है और उसके अंदर 12 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। इन 12 बड़े बड़े कमरों पे एक ताला लगा हुआ है और इस ताले की जो चाबी है वो नवमांस अधिपति के पास है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक घोड़ा है और घोड़े की लगाम नवमांस अधिपति के पास है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति का राशि चक्र पे आपने देखा दशम भाव बड़ा प्रबल है, दशम भाव बड़ा प्रबल है और आपने ये देखा कि वो पूरा अरबी घोड़ा है और बहुत तेजी से दौड़ेगा, मगर वो अरबी घोड़े की लगाम नवमांस अधिपति जो है, दशम भाव का स्वामी जिस नवमांस में गया उस नवमांस का अधिपति यदि कमजोर है तो अरबी घोड़ा आपको दिख रहा है राशि चक्र पर, मगर वास्तविकता में वो अरबी घोड़ा नहीं है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने आपको दोनों उदाहरण दिया, एक बड़े महल के कमरे और उसके चाबी के रूप में, एक घोड़े और घुड़सवार के रूप में। ये समझने के लिए है ताकि आप नवमांस का महत्व समझ सके। दशमेश जिस ग्रह के नवमांस में है उसका नवमांस अधिपति सबसे महत्वपूर्ण है और वह नवमांस अधिपति बहुत कुछ संकेत देता है। यदि वह नवमांस अधिपति कमजोर है तो आप यह पाएंगे कि फिर व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद आजीविका को चला पाता है, और यदि वह नवमांस अधिपति बहुत प्रबल है तो आप यह देखेंगे कि व्यक्ति सामान्य पुरुषार्थ से भी अच्छी आजीविका का अर्जन करता है।